वी वेलकम यू ऑल फॉर 7 days फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग। आप सभी का बेथनी इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज में 7 दिन की इस आराधना और प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आइए हम अपने मनों को नम्र करते हुए आंखों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करके परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु हम आपके पास आते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई करना, हमारे मध्य में रहना। प्रभु आपका पवित्र आत्मा यहाँ हम में से हर एक को छुए पिता, खास तौर से जब मैं आराधना पर प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप मेरी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, सहायता करें, मदद करें। जो लोगों की ज़रूरत है पिता परमेश्वर, जिसके लिए वो आपके भरोसे पे आपका विश्वास करके यहाँ पर आए प्रभु, उनको वो मिलने पाए। आपने तमाम प्रार्थनाओं को हमेशा सुना है, प्रार्थनाओं को विनती का पिता परमेश्वर आपने उत्तर दिया, इसलिए हम आपको हमेशा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करेंगे। वी विल वर्शिप द लॉर्ड। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको प्रभु तू वचनों से तेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Master. We give you hallelujah. Hallelujah. Lord, we give you glory. The Lord is so merciful. हम जब भी प्रभु के पास जाते हैं हमारी हर प्रार्थना को उत्तर देते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस 7 दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें चुना कि हम प्रभु आपके और ज़्यादा करीब आ सकें पिता परमेश्वर, और सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को पिता परमेश्वर, अपनी आशीषों को पिता जो रुकी हुई है पिता परमेश्वर, हम आपके द्वार पे आके खटखटा के मांग सकें। Lord, we come to you, Lord, and we thank you, Master, Father, Lord, for choosing us for these 7 days fasting and prayer, Father, Master, Lord. We know, Father, Lord, any time spent in prayer with you, Lord, is never wasted, Lord. We come to you, Father, Master, Lord. We knock at your door, Lord. It is written, knock and it will be opened, Lord. Ask and it will be given, Father, Master, Lord. We come to you, Lord, Father, Master. Hallelujah. We give you all the glory, honor, praise, and thanks, Master, for always being with us, for what you are, for who you are, Lord, Master. We thank you, Master, Father, Lord. Father, Master, Lord, as we pray, as we proceed towards a 7 days fasting prayer, Lord, we give ourselves into your hands, Lord. Speak to us, talk to us, teach us, Lord. Not me or not mine, Mother, Master, Father, Lord, but you, and you will always be glorified, Lord. You always be glorified, Master, Lord. प्रभु मैं या मेरा नहीं पिता, पर आप और हमेशा आपकी महिमा होती रहे पिता, युगान युग होती रहे प्रभु। आप हमें इस्तेमाल करिए पिता, हमसे बात करिए पिता। इस 7 दिन की प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, और पिता परमेश्वर हम अब कुछ समय अपने निवेदन और प्रार्थना जो आए हैं पिता, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करें प्रभु।
हम सबसे पहले अपने वचनों में प्रार्थना में जाने से पहले हम वचन में जाएंगे। यशाया 22 और उसका 25, यशाया 22 और उसका 25। Isaiah chapter book of Isaiah chapter 22 and verse 25. I'll read in Hindi, Paul will read in English. कहता है, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। In that day declares the Lord Almighty, the peg driven into the firm place will give away, it will be shedded off and will fall, and the Lord hanging on it will be cut down. The Lord has spoken. यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन में परमेश्वर जितने भी लिमिटेशंस हैं हमारे लाइफ में आज उनकी बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं जो भी लिमिटेशंस मेरी और आपकी लाइफ में हैं उन सभी को, जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू अस थ्रू दिस वर्ड that whatever the barriers are there, whatever the place it may be, maybe it is any territorial spirit, whether it is any kind of bondage, Lord is saying it will not work, it will not be there, it will be cut down, and the burden will not be there, even it will be burdenless, the burden will be taken away. Hallelujah. We give you, God, all the glory. And we believe, Lord, the way you have shed your blood, Master Father, Lord, the way you have sacrificed your life for us, Lord, you are today again making a way for us, Lord. When that stone was never a barrier, that death was not a barrier, Father, Master, Lord, the resurrection was the real truth, Lord. So we speak that resurrection today in our lives. We speak the power of resurrection in our lives, Lord. And we thank you, Master Father, Lord, for that resurrection. We thank you for the salvation, Master Father God. We thank you that you called us your own sons and daughter, Master Father, Lord. Now we will proceed in the prayer. Father, Master, Lord, as you have given me some prayer points, that we will pray for that. Father, we come to you and we thank you for your mercies, and we thank you for all that you have done for us. We thank you, Lord, for who you are, Master, Father, Lord. Thank you for your mercies and mercy that endures forever in Jesus' name, as it says in and chapter 136, verse 1, where it says, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है. Pearl will read for us in English. Psalms 136, chapter 136, verse 1. Give thanks to the Lord for he is good. His love endures forever. So his love endures forever. Lord, we bless you. We thank you, Lord, for your mercies are forever, Lord. Father, Master, Lord, we were not capable to be called yours, Lord. But you have shed your life for us, Lord. You have sacrificed your life, and your mercy is unstoppable for our lives, Lord. Today we come to you, we forgive for any sin that we have done knowingly or unknowingly in our lives. प्रभु, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर और माफ़ी मांगते हैं पिता आपसे, वो हर एक पाप के लिए जो जाने अनजाने हमारे जीवन में हमने किए हैं या जाने अनजाने हमसे हुए हैं पिता, आप हमें माफ़ कीजिएगा। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हाँ प्रभु, हम यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, आप भले पिता हैं प्रभु, आपकी करुणा सदा की है प्रभु। आज आपकी करुणा को एक बार फिर हम अपने जीवनों में मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं प्रभु, उन सब के जीवन में पिता आपकी करुणा होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वादा है 1 जॉन 1:9-10 में
कि पिता परमेश्वर, if we confess and we repent our sins, Father Master Lord, your mercy, and we plead for your mercy in the name of Jesus, that will be answered, Lord. We give everybody into your hands, Lord. जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, सबको हम आपके हाथों में देते हैं, और किसी के भी जीवन से पिता किसी भी तरह का कोई गलत हुआ हो तो आप उन्हें माफ करना. Hallelujah, Father Master Lord. We give everything into your hands, Father. Every lack and limitation, Father Master Lord, we give into your hands, Lord. When the resurrection power is in our lives, Lord, nothing will be a hindrance, Father Master Lord. Father, we thank you for everything. As the word says in Hebrews chapter 11, वर्स का 11वां अध्याय उसकी 30th वर्स, यहाँ लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी. विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था. Now Paul will read for us in English. By faith, the wall of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. So here the word is talking about our faith, and the faith says, the word says that the wall of Jericho, that was also pulled down. So this is the word that the Lord has given us to encourage us, that whatever wall we may be facing today in our lives, whether it is any kind of brokenness, whether it is any kind of rejection, humiliation, or if we are in lack in finances, if we are in lack of a job, all that we are in lack of today will not be there, because every wall of Jericho has to come down now in the name of Jesus. I prophesy in the mighty name of Jesus. Every wall standing as a hindrance in your destiny will be pulled down today in the mighty name of the Lord Jesus Christ. And soon we are going to see the breakthrough. Amen. Hallelujah. Lord, we give you all the glory, Master, Father, Lord. Thank you, Jesus. Give you glory, Master. Hallelujah. Hallelujah. We give you, Master, all the glory, honor, praise, and thanks, for you are pulling down. You have pulled down all the Jericho walls in our lives, Lord. And we will come and we will see, we will testify you, Master, Father, Lord. All for your glory, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The next prayer point, it says, by the power in the name of Jesus, yes, Lord, I pull down every ancient gates of limitation. Every ancient gates of limitation be broken down right now in the mighty name of Jesus. Yes, by the power of the Lord Jesus Christ, every ancient gates of limitation break right now in the mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I scatter and destroy and the dark foundation limiting my glory in Jesus' name. Hallelujah, Master. Hallelujah. Hallelujah. As it says in Psalms chapter 11 and verse 3. यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकेगा. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do? Amen. Hallelujah. So, when the foundations are destroyed. So, today we take this word. Yes, when the Jericho walls coming down, these uh, the foundations will be destroyed today in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, we believe, we trust on this word. The foundations are coming down, Lord. The foundations are coming down in the mighty name of Jesus. Yes, every stronghold, every strong foundation in our destinies, in our lives, come down, be destroyed right now in the mighty name of Jesus, Lord. You are doing it, Lord, and we thank you for your grace, Lord. We thank you for your mercy, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. My Father, remove and pull out any nail fastened into any place limiting my star. Yes, Lord, in my destiny, whatever has been put there, Lord, may it come down right now in the mighty name of Yeshua, Lord.
Yes, Lord. Yeshaya, verse 20, chapter 22 and verse 20. नाव की हवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। In that day declares the Lord Almighty, the peg driven into the firm place will give away. It will be shattered off and will fall, and the Lord hanging on it will be cut down. The Lord has spoken. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Master. So the Lord Almighty declares that that peg driven into the firm place will give way, and it will be shared off and will fall, and the load hanging on it will be cut down. Whatever the nail, whatever the load we have today in our lives, Lord, pull it down in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, any limitation, any nail, any load, any burden, come down in the mighty name of Jesus. Lord, you have given us the authority, Lord, wherever we will step, that place will be given to us. Wherever you have given us the authority over every snake and scorpion, Lord, to, and that load, this burden, we crush under our feet, Lord, because you have already done for us on the cross of Calvary, Lord. We believe, Lord, that you have taken away every burden limiting our destiny in the mighty name of Jesus. Hallelujah. All limitations passed on me by my ancestors, O Lord, destroy them. Yes, as it says in Judges chapter 6 and 25. Yes, Master Lord, we pray for you. All the limitations passed on me by my ancestors be removed in the mighty name of Jesus. Every yoke of death limiting my life be destroyed in the mighty name of Jesus. Lord, we believe it, Lord, that your word is the mightiest, Lord, as we read in Romans chapter 13, verse 8. आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। Let no debt remain outstanding except the continuing debt of love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. So here the word says that आपस के प्रेम को छोड़ो किसी बात में किसी के कर्जदार न हो. The word says that let no debt remain outstanding except the continuing debt of love. I pray, Lord, whatever debts we have in our life, Lord, may every debt be taken away because you have already done this for me on the cross of Calvary, Lord. I bring every debt into your feet. I put every debt into your feet, Lord. Lord, lift away, Lord. Take away every lack and limitation, every stagnation from our lives, Lord. And deliver us, Lord. And the way you gave speed, that supersonic speed, Lord, that you gave to Yeshua, Father Master Lord, as he ran before Ahab's chariots, Lord, the same speed of the same anointing, that same speed, Lord, to run in our lives, to fasten in our lives, Master Lord. All that has been delayed, Lord, all that is in a stagnant, Master Father Lord, Father Master Lord, by your power, by your authority, by your anointing. May we get that speed, Father, Master, Lord, so that we can thank you and glorify your name. Father, Lord, as I'm praying, Lord, I believe it, Lord, you are doing it. प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है कि जब तुम चर्चा कर रहे होगे, यशाया में आपका वादा है, जब हम आपस में बात भी कर रहे होंगे तो आप हमारी प्रार्थना को सुन लेंगे. When we are talking, when we were discussing between among each other, you will hear it and answer our prayers, Lord. I believe it, Lord, as we are praying tonight, you are honoring our words, Lord, and you will answer us. Lord, I believe it. Not soon, but sooner than we think, Lord, you are going to answer our prayers. Lord, I believe it that you have done for us, and we thank you, Master Father, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.
I uproot the spirit of impossibility in my life now in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, I pray every kind of impossibility be broken right now in my life and release me. Yes, Lord, release me from that cage of impossibility in the mighty name of Jesus. Me and my family, let Lord help us and all the people that those who have joined us, Lord, release everyone, break free everyone, Lord, in the mighty name of Jesus. जितने लोगों ने पिता हमें ज्वाइन करा और सुन रहे हैं और वो किसी भी तरह के पिता परमेश्वर केज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी के अंदर हैं, असंभावनाओं के अंदर है पिता, आप उनको पिता परमेश्वर असंभावनाओं के पिता परमेश्वर बाड़े में से आज़ाद करिए पिता, उन्हें रिलीज करिए यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 2:15 को मैं उनके ऊपर क्लेम करके इस प्रार्थना को मांगती हूँ प्रभु जी। Hallelujah. Father, in the name of Jesus, I uproot the spirit of limitation in my life. Hallelujah. प्रभु जी, जैसा मत्ती 17:20 में आपका वादा है पिता, उसको मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे ऊपर और मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के ऊपर। हाँ प्रभु जी, आई अप्रूट द स्पिरिट ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम आवर लाइव्स। प्रभु जी, जितने लोग जुड़े हैं हर किसी को स्पिरिट ऑफ लिमिटेशन से आज़ाद करिए। यस मास्टर फादर लॉर्ड, in the name of Jesus, I uproot the spirit of limitation. Sorry. In their lives, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, under the sound of my voice, Lord, all those who are listening and will listen to this prayer, Lord, I pray for everyone, Father, Master, Lord. Believe, Lord, we believe as the word, I can hear the word believe. I pray for people, those who are here with us. Lord is asking me, Lord is telling me to tell you, believe this word. Matthew 17:20, that Lord is delivering, Lord is uprooting that spirit of limitation from your life. Believe on the Lord, and Lord is doing it. This is the word that I'm getting right now in the mighty name of Jesus. I declare in the name of Jesus that there shall be no more limitation against me and my family and all the people that are listening to me. I declare this as per the word which says in Romans chapter 8 and verse 1. अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। It says therefore there is no law, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is no condemnation. So the Lord has done it. I declare in the name of Jesus that there shall be no more limitation against me, my family, and everyone listening to me in the mighty name of Jesus. Father, give me uncommon victory over limitations in Jesus' name. Lord, I pray for everybody listening to me and my family, Lord. I pray give us an uncommon victory over limitations in Jesus' mighty name, as the word says in 1 Corinthians chapter 15 and verse 57. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता। But thanks be to God, he gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And one more word Lord is telling me, which we read sometime before in Romans chapter 8 and verse, I don't remember, just let me take out this word, that we are conquerors. परंतु अब इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। दिस इज रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37। Here it says, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. So we are more than conquerors. As the Lord gave me this word, Lord also gave me the confirmation that yes, he has given us uncommon victory, extraordinary victory over every limitation in our lives, Lord. All this I pray in the mighty and the matchless and the victorious name of the Lord Jesus Christ. I believe, Lord, you have answered all our prayers, Lord.
प्रभु मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं प्रभु, इनके जीवन में किसी भी तरह की रुकावटें हों, लिमिटेशंस हों प्रभु, बीमारी की, तकलीफ की, तंगी की, परेशानी की, पिता परमेश्वर इनके घरों में यदि अनएम्प्लॉयमेंट है, कर्जदारी है, पैसे की प्रॉब्लम है, आज आप इनके जीवन से हर एक लिमिटेशन को हटा रहे हैं प्रभु। जैसा आपने वादा करा है रोमियो 8:37 में, हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर उन सब बातों में आपके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपके प्रेम से पिता हम जयवंत से भी बढ़कर हैं प्रभु। इन सब के जीवन में आपका प्रेम और आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। लॉर्ड वी प्रे फॉर योर लव एंड योर मर्सी, फॉर योर ग्रेस टू अबाइड इन एवरीवन्स लाइफ लॉर्ड, and may every limitation, every burden be taken away tonight in the mighty name of Jesus. Yes, Master Lord, I know that you have honored my words and you have answered this prayer also. Lord, as this is the first day of our fasting, we pray for every limitation to be broken. As the Jericho wall came down, Lord, in the same way, every wall of limitation come down in everyone's life. In the mighty name of Jesus, in the victorious name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. I believe Lord has blessed you, and we will come again live tomorrow evening, same time. Today there was a little technicalities, technical problems. So I apologize for that, and tomorrow we'll try to be in time, and we will again meet together, and the grace of the Lord be with all of us, the love of the Christ and the fellowship of our Holy Spirit be with each and every one of us. Till we meet again or till Christ returns. And we all, God children, say, Amen. Amen. Hallelujah. I'm sure you're blessed. If you're blessed, you can leave a comment. You can tell us your prayer request. We will pray for you. मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग आज की प्रार्थना से आशीषित हुए हैं, और आज जो थोड़ा सा समय लगा लाइव आने में, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, और हम पूरा विश्वास है कि कल हम ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए कल लाइव करेंगे, और प्रभु सहायता करेगा, मदद करेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज की प्रार्थना से आप सब लोग आशीषित हुए हैं, और प्रभु आप सबके जीवन में बहुत बड़े कार्यों को करना चाह रहा है। जिन कामों को हम ऑलरेडी प्रार्थना में रखे हुए हैं, आपको उन प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है। मुझे आज एक उस प्रार्थना के दौरान जो परमेश्वर ने वर्ड दिया है वो है बिलीव। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें, ज़्यादा विश्वास करें, और उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ मेरे और आपके लिए उस क्रूज पे कर दिया है, हमें केवल विश्वास करना है। सो इस विश्वास के साथ में मैं पास्टर प्रीति विलियम्स आप सबका धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत सारी आशीष दे। कल हम सब शाम को इसी समय पे मिलेंगे। यदि आप आशीषित हुए हैं तो ये लाइव को आप ज़रूर किसी के साथ शेयर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इस प्रार्थना को भी मांगती हूँ, और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। शालोम शालोम। गुड नाइट।